पहाड़ों की गोद में बसा वो छोटा सा कस्बा सफेद चोटी वैसे तो अपनी खामोशी और बर्फीली हवाओं के लिए जाना जाता था, लेकिन वहां की एक चीज ऐसी थी जिससे हर कोई कतराता था। लाल कोठी। स्थानीय लोग उसे लाल खूंखार भी कहते थे। वजह उसका खूनी इतिहास और वो गहरा लाल रंग जो वक्त के साथ फीका पड़ने के बजाय और गाढ़ा होता जा रहा था। समर एक युवा लेखक और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। उसे पुरानी शापित जगहों के पीछे छिपे सच को पन्नों पर उतारने का जुनून था। जब उसने लाल खूंखार के बारे में सुना तो वो अपनी गाड़ी उठाकर सीधे सफेद चोटी पहुंच गया। कस्बे के लोगों ने उसे चेतावनी दी, बाबूजी वहां मत जाओ, वहां जो जाता है वो या तो अपनी जान गंवा बैठता है या फिर अपना दिल वहीं छोड़ आता है। वो जगह जिंदा है और भूखी है। समर ने उनकी बातों को सिर्फ अंधविश्वास समझा। उसने हवेली के ठीक सामने वाले एक पुराने गेस्ट हाउस में कमरा ले लिया। पहली रात जब खिड़की से बाहर घने कोहरे के बीच वह लाल कोठी को देख रहा था, तभी उसकी नजर कोठी की छत पर पड़ी। वहां कोई खड़ा था, एक औरत जिसने गहरे लाल रंग का भारी अनारकली सूट पहना हुआ था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। समर ने अपना दूरबीन उठाया और उसकी तरफ देखा। जैसे ही लेंस उस औरत के चेहरे पर फोकस हुआ, समर की सांसें थम गईं। वो भयानक नहीं थी, वो बेहद बेइंतहा खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी और गहरी थीं, जिनमें एक अजीब सी कशिश और बेबसी थी। अचानक उस औरत ने सीधे समर की तरफ देखा, जैसे उसे पता हो कि कोई उसे देख रहा है। वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द भी था और एक गहरा आकर्षण भी। समर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो भूत प्रेत के डर से कोसों दूर एक अजीब से सम्मोहन के जाल में फंस चुका था। वो रात भर सो नहीं सका। उसकी बंद आंखों के सामने बस वही लाल लिबास और वो जादुई चेहरा घूमता रहा। अगले दिन की दोपहर समर खुद को रोक नहीं पाया और लाल कोठी के भारी जंग लगे लोहे के दरवाजे को पार कर अंदर चला गया। चारों तरफ धूल, मकड़ी के जाले और सन्नाटा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां की हवा में गुलाबों की एक भीनी भीनी मगर भारी खुशबू फैली हुई थी। कोई है? समर की आवाज गूंजी। तुम आ गए। एक मखमली खनकती हुई आवाज पीछे से आई। समर ने पलट कर देखा। वो वही औरत थी। दिन के उजाले में वो और भी अलौकिक लग रही थी। उसकी त्वचा संगमरमर जैसी सफेद थी और होंठ कत्थई लाल। मेरा नाम रूपमती है, उसने कहा। उसकी आंखें समर के चेहरे पर टिक गईं। तुम यहाँ अकेली रहती हो? लोग तो कहते हैं ये जगह शापित है। समर ने झिझकते हुए पूछा, पर उसका पैर पीछे हटने के बजाय उसकी तरफ एक कदम और बढ़ गया। शापित तो मैं हूं समर। रूपमती ने उसका नाम ऐसे लिया जैसे वह उसे सदियों से जानती हो। ये दुनिया मेरे लिए खत्म हो चुकी है, पर तुम्हारे आने से इस वीराने में जैसे फिर से सांसें लौट आई हैं। दिन बीतते गए और समर हर दोपहर, हर शाम उस कोठी में गुजारने लगा। जो समर कभी सबूत और लॉजिक ढूंढता था, वो अब रूपमती के प्यार में पूरी तरह अंधा हो चुका था। वो रूपमती के ठंडे हाथों को अपने हाथों में लेता तो उसे एक अजीब सा सुकून मिलता। वो भूल गया कि रूपमती कभी धूप में बाहर नहीं आती थी। वो भूल गया कि उसने रूपमती को कभी कुछ खाते पीते नहीं देखा था। एक रात दोनों कोठी की छत पर तारों के नीचे बैठे थे। समर ने रूपमती को अपनी बाहों में भर लिया। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन समर के दिल की आग उसे महसूस नहीं होने दे रही थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रूपमती। मैं तुम्हें इस अंधेरे से बाहर ले जाऊंगा, समर ने उसके माथे को चूमते हुए कहा। रूपमती की आंखों से एक आंसू टपका, जो समर के हाथ पर गिरते ही जम गया। तुम मुझसे मोहब्बत तो करते हो समर,
लेकिन मेरी हकीकत तुम्हें मुझसे दूर कर देगी। ये लाल खूंखार सिर्फ एक नाम नहीं, मेरी नियति है। उस रात के बाद समर के साथ अजीब घटनाएं घटने लगीं। जब वह गेस्ट हाउस लौटा तो उसे अपने पूरे शरीर पर सुइयां चुभने जैसा एहसास होता। उसका रंग पीला पड़ने लगा था और उसकी ताकत जैसे कोई धीरे धीरे सोख रहा था। गेस्ट हाउस के बूढ़े केयरटेकर ने समर की हालत देखकर उसे टोका। बाबूजी, आप उस डायन के जाल में फंस चुके हैं। वो रूपमती नहीं है, वो इस हवेली के पिछले मालिक की बेटी थी, जिसे 19वीं सदी में उसके ही आशिक ने धोखे से मारकर इसी कोठी की दीवारों में चुनवा दिया था। तब से उसकी आत्मा हर 50 साल में जागती है, किसी नौजवान को अपने प्यार के जाल में फंसाती है और उसका खून पीकर फिर से जवान हो जाती है। इसीलिए इस जगह को लाल खूंखार कहते हैं, क्योंकि इसकी दीवारें इंसानी खून से लाल हैं। समर ने केयरटेकर को डांट कर भगा दिया, लेकिन उसके मन में एक शक का बीज बो दिया गया था। अगली रात समर बिना बताए चुपचाप कोठी के तहखाने में उतरा, जहां जाने से रूपमती ने उसे हमेशा मना किया था। तहखाने का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से एक अजीब सी सड़न और खून की गंध आ रही थी। जो नजारा उसने देखा, उसने उसकी रूह कपा दी। बड़ी सी वेदी बनी थी, जिस पर कई इंसानी कंकाल बिखरे पड़े थे और उनके बीच में खड़ी थी रूपमती। लेकिन वो रूपमती नहीं लग रही थी। उसके सलीके से सवरे बाल अब बिखरे हुए थे। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं, जिनमें कोई सफेद हिस्सा नहीं था, और उसके मुंह से लंबे नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। वो एक ताजा मरे हुए जानवर का मांस नोच कर खा रही थी और उसका पूरा चेहरा और लाल लिबास खून से सना हुआ था। समर के मुंह से एक चीख निकल गई। उसके पैर के नीचे एक सूखी लकड़ी टूट गई। रूपमती का सिर एक झटके में घूम गया, पूरा 180 डिग्री। उसने समर को देख लिया। उसकी आवाज अब मखमली नहीं थी, बल्कि दो पत्थरों के आपस में रगड़ने जैसी भयानक और गूंजती हुई थी। तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। डर ने उसके प्यार के भूत को एक झटके में उतार दिया था। वह कोठी के मुख्य दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन भारी दरवाजे अपने आप धड़ाम से बंद हो गए। खिड़कियों के कांच टूटकर गिरने लगे। वह पीछे मुड़ा तो रूपमती हवा में तैरती हुई उसके ठीक सामने आ खड़ी हुई। उसकी काली आंखों में अब क्रूरता के साथ साथ एक अजीब सा दुख भी था। क्यों आए तुम यहाँ? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी हकीकत तुम्हें मुझसे दूर कर देगी, वो चिल्लाई और हवेली की दीवारें कांप उठी। तुम एक शैतान हो। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे छलावा किया। समर हाफते हुए दीवार से सट गया। झूठ? रूपमती धीरे से जमीन पर उतरी। उसकी भयानक शक्ल फिर से धीरे धीरे उस खूबसूरत औरत में बदलने लगी जिससे समर ने मोहब्बत की थी। मोहब्बत मेरी सच्ची थी समर, लेकिन इस जिस्म और इस रूह की भूख, वो मेरा शाप है। मुझे जिंदा रहने के लिए, अपनी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए हर 50 साल में एक शहादत चाहिए होती है। और इस बार वो तुम हो। समर ने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला जो वो हमेशा अपने पास रखता था। पास मत आना, रूपमती दुखी होकर मुस्कुराई। वो एक पल में समर के बेहद करीब आ गई, इतनी करीब कि समर उसकी सांसों की ठंडक महसूस कर सकता था। उसने समर का चाकू वाला हाथ बड़ी आसानी से पकड़ लिया और उसे मरोड़ दिया। चाकू नीचे गिर गया। उसने समर को अपनी बाहों में जकड़ लिया। ये वही आलिंगन था जिसके लिए समर तड़पता था, लेकिन आज इस आलिंगन में मौत थी। रूपमती ने अपना चेहरा समर की गर्दन के पास लाया। उसके नुकीले दांत बाहर आए। मुझे माफ कर देना मेरे प्यार, लेकिन अब तुम हमेशा के लिए मेरे पास इस लाल खूंखार में रहोगे, उसने फुसफुसाया। समर ने अपनी आंखें बंद कर ली। अजीब बात थी, मौत को इतने करीब देखकर भी रूपमती की छुअन में अब भी वही पुराना आकर्षण था। उसने विरोध करना छोड़ दिया।
उसने अपनी बाहें रूपमती के इर्द गिर्द फैला दी। अगर मरना ही था तो अपनी मोहब्बत की बाहों में क्यों नहीं। रूपमती के दांत समर की गर्दन में धंस गए। समर के गले से एक दर्द भरी आह निकली जो धीरे धीरे एक सुरीली तान में बदल गई। उसका खून धीरे धीरे रूपमती के शरीर में समाने लगा। समर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अगली सुबह सफेद चोटी कस्बे में सूरज तो निकला, पर लाल खूंखार के ऊपर का कोहरा और घना हो चुका था। समर का सामान गेस्ट हाउस में वैसा ही पड़ा रहा। वो कभी वापस नहीं लौटा। आज भी जब कोई सैलानी उस रास्ते से गुजरता है तो उसे उस लाल कोठी की छत पर दो साए दिखाई देते हैं। एक औरत गहरे लाल लिबास में और एक नौजवान मर्द जो उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ा रहता है। कोठी की दीवारें अब और भी सुर्ख लाल हो चुकी हैं, जैसे उन्हें कोई नया रंग मिल गया हो।